हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन क्यों हुआ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिए थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बिल्डिंग के टॉप का। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का। तो चलिए देखिए, अब कौन बड़ा है मुझे ये नहीं पता, तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, दोनों को इक्वल बना देते हैं। ठीक है, कौन से दोनों? एक एक क्या बोला उसने मेरे को? एक बोला हुआ है बिल्डिंग और एक बोला टॉवर। तो उसने मुझे क्या कहा कि बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर। अब टॉवर का फुट कौन सा हो जाएगा? अगर मैं यहां नेमिंग कर लेता हूं ए बी, एक बार कर लेते हैं, फिर कौन सा बड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम पॉइंट डी, क्योंकि फुट ऑफ टॉवर पॉइंट डी हो गया, यहां से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कितना दे रखा है? उसने दे रखा है 30 डिग्री। और एलिवेशन किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो ये एंगल कितना गिवन है मुझे? 30 डिग्री। अब आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब एलिवेशन कहां जा रहा है? टॉवर के टॉप पे। टॉवर के टॉप पे एलिवेशन जा रहा है। कहां से जा रहा है? ये जा रहा है बिल्डिंग के फुट से। अब बिल्डिंग के फुट से अगर टॉवर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है, इट मींस टॉवर बड़ा होगा। तो हम टॉवर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आया, समझ में आया? चलिए देखिए, तो अब पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी को मैं क्या करता हूं, ऊपर ले लेता हूं। तो ये पॉइंट सी टॉवर का टॉप, और इसे बड़ा क्यों करा? क्योंकि बिल्डिंग के फुट से टॉवर के टॉप का एलिवेशन हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ज्यादा गिवन है। कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो देखिए, एक बार मैं इसे वापस से बना लेता हूं। हाँ जी, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है मुझे 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ द टॉवर इज 50 मीटर, टॉवर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स मुझे? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इन दैट केस फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इजी सा क्वेश्चन है। अगर फिगर करेक्ट है, आपने तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ा है, फिगर करेक्ट बनाया है, तो हमारा पहला काम क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो? जिसका कोई डायमेंशन, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज पता है। तो अब देखिए आप ट्रायंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बीसीडी। क्यों लिया मैंने बीसीडी? देखो एबीडी भी तो था राइट एंगल ट्राइंगल, बीसीडी इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि बीसीडी में मुझे परपेंडिकुलर पता है और मैं बेस फाइंड आउट कर रहा हूं। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? tan में। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हम पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है हमारे पास में CD एंड बेस इज BD। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? tan 60 की वैल्यू होती है √3। और आप tan की 30, 45 और 60 डिग्री की जो वैल्यूज है आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही काम आ रही है। तो CD कितना था हमारे पास में? 50 अपॉन BD। तो इन दैट केस अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BD कहाँ चला जाएगा? यहाँ, और √3 अपॉन में आ जाएगा। तो BD कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50/√3, और यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब BD आ गया। अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा? अब मैं लूंगा ट्राइंगल ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस हम निकाल चुके हैं। तो क्या काम में आएगा? अगेन काम में आएगा tan, और थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB, और बेस कितना है स्टूडेंट्स? BD। तो tan थीटा, थीटा कितना मेरे पास में? थीटा है मेरे पास में इस बार 30 डिग्री। AB फाइंड आउट करना है, और BD। अब देखिए, अब क्या होता है? BD जो है मेरे पास में कितना निकला था? 50/√3। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां वो 50 और √3 उनको पता नहीं पड़ता कहां लेके जाना है, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए। अब tan 30 की वैल्यू एक बार पुट तो कीजिए आप। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। अब ये आपको पता है ना, ये डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहां पे ले लीजिए इस तरीके से मल्टीप्लाई में। क्यों उसका वो डिनोमिनेटर ये √3 ऊपर ले जाना फिर वापस नीचे लेके आना? इसको यहीं रहने दीजिए और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहां मल्टीपल में लेके आ जाइए। तो AB इस तरीके से मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? AB तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये AB इज इक्वल्स टू
50 इंटू 1, ये कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो इसको आप जो फर्दर है क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 16 2/3 मीटर। और ये हमारा ए बी निकल गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें ए बी बिल्डिंग की हाइट ही फाइंड आउट करनी थी। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। अब इसने क्या बोला है कि भाई पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रोड बना लेता हूं। अब ये क्या बोल रहा है कि दो पोल ऑफ इक्वल हाइट्स, तो इक्वल हाइट्स एक पोल मैंने ले लिया ए बी, और इसी सेम साइज का एक और पोल है जो दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ है, इधर साइड बोला है ना, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, कौन है 80 मीटर वाइड, रोड, ये 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब समझने की बात क्या है, इसने बोला बीडी जो रोड है इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां से दोनों पोल्स के टॉप का एलिवेशन कितना है 60 एंड 30। इट मीन्स एक बात मुझे समझ में आ गई कि वो जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीच में नहीं हो सकता। बिल्कुल बीच में होगा तो पोल्स इक्वल हैं तो एलिवेशन भी इक्वल होना चाहिए, मगर उसने एलिवेशन डिफरेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है 30 और एक दे रखा है 60। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट यहां ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई। अब मैं एक बार एलिवेशन बना लेता हूं दोनों के टॉप का, है ना। एक पॉइंट ये रहा, इसी पॉइंट से एक एलिवेशन बना दिया ये। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा 60 होगा कौन सा 30। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो एंगल क्लोजर जितना होता है ग्रेटर इज इट्स वैल्यू। तो पास वाला स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब फिगर करेक्ट बन गया। उसके बाद में क्या काम था, राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में दो हैं, एक ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल ABE और एक ट्राइंगल कौन सा आपके पास में CDE। अब आप मुझे ये बताओ ABE में कुछ पता है, PBH में से नहीं, CDE में से कुछ पता है, PBH में से नहीं। क्यों, क्योंकि 80 जो है वो पूरा BD है। तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जब आपको पूरी डायमेंशंस नहीं पता होती है तो जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें या तो एक साइड कॉमन होगी या फिर इक्वल होगी। तो इन दिस केस हमारे पास में AB और CD इक्वल दे रखा है और जो इक्वल या कॉमन होता है उससे x नहीं मानते हैं। तो मैं AB और CD को x नहीं मानूंगा। तो तुम परपेंडिकुलर को x नहीं मान रहे हो तो बेस में से किसी को भी x मानो। इफ अब अगर मैं BE को क्या मान लेता हूं x, BE कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, BE ये रहा, इसको क्या अज्यूम कर लिया मैंने x मीटर। अब मुझे बताओ BD पूरा 80 है और उसमें से BE को मैंने x अज्यूम कर लिया, तो ED कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा मेरे पास में 80 माइनस एक्स। तो यहां पे लिख लीजिए ED कितना हो गया मेरे पास में 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब जिसे x नहीं माना, किसे x नहीं माना, AB और CD को, उससे हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABE परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप है और tan क्या काम में आ रहा है 60 डिग्री। तो फिलहाल tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है मेरे पास में स्टूडेंट्स, थीटा है मेरे पास में 60 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और BE कितना अज्यूम करा था x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AB फाइंड आउट करना है अपॉन x जो है स्टूडेंट्स यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास में AB की वैल्यू कितनी आ गई √3x। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम छोड़ देते हैं। अब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं CDE। नाउ इन ट्राइंगल CDE अगेन tan और थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब डायरेक्टली लिख लीजिए थे हम, परपेंडिकुलर कितना CD अपॉन DE। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार, थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 30 डिग्री है ना। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर CD फाइंड आउट करना और DE कितना आया था हमारा 80 माइनस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√3। 1 मैंने लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है। तो सेम नंबर 80 माइनस एक्स और ये वैल्यू किसकी आ गई CD की, और मीटर लगा लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि AB और CD जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो इक्वल हैं। तो इक्वेट कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 RHS क्या है हमारे पास √3x। फ्रॉम इक्वेशन 2
80 माइनस एक्स बाय √3, तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x। और ये RHS में माइनस का x जो है क्या होगा, इधर आके प्लस x इक्वल्स टू 80। 3x प्लस x कितना हो गया? 4x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 20 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में उसने मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट B से E की डिस्टेंस कितनी और पॉइंट D से E की डिस्टेंस कितनी और दोनों पोल्स। अब देखो पोल्स की हाइट आपने दो जगह फाइंड आउट करी थी, कहां कहां? एक आपने फाइंड आउट करा यहां AB में और एक आपने फाइंड आउट करा CD में। तो x की वैल्यू आप यहां पे भी रख सकते हैं और यहां पे भी रख सकते हैं। तो इजी कौन सा है? AB, क्योंकि दोनों में वैल्यू रखने पर वैल्यू सेम आने वाली है। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आई थी? x की वैल्यू आई थी 20। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो उससे मेरा AB और CD जो है वो कितना आ जाएगा? 20। यहां पे हम रखेंगे ना, देखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 20। तो 20 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 20 √3 मीटर। तो बोथ द पोल्स विच आर ऑफ इक्वल साइज, तो कितना आ गया उनका हमारे पास में हाइट? 20 √3 मीटर। अब हमारे को क्वेश्चन BE, तो BE जो है BE x है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? BE 20 मीटर। एंड DE कौन सा है? DE है स्टूडेंट्स ये वाला। तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स, इट मीन्स 80 माइनस 20। तो DE की वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो हमारा अब क्वेश्चन कंप्लीट है। इज इट क्लियर? आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. अब देखिए एक बैंक ऑफ अ कैनाल है, ठीक है। इसके एक एंड पे एक टॉवर खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर। टॉवर के अपोजिट में, अपोजिट मतलब AB के अपोजिट में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज 60 डिग्री। तो यहां पर एक पॉइंट मैंने C ले लिया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर, टॉवर के टॉप का एलिवेशन कितना है स्टूडेंट्स? ये दे रखा है मुझे 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। अब सेम इस पॉइंट C से एक पॉइंट दूर है, कितना दूर है? 20 मीटर। बहुत ध्यान से सुनना, C से 20 मीटर दूर है और वहां से एलिवेशन 30 डिग्री है। अब आप मुझे बताओ, C से कोई पॉइंट 20 मीटर दूर है और वहां से एलिवेशन 30, इट मींस वो C से राइट में जाएगा या C से लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में जाने के पर क्या होगा? एलिवेशन इंक्रीज होना चाहिए था, मगर यहां डिक्रीज हो रहा है। इट मींस C से हमारे को थोड़ा सा आगे 20 मीटर जो जाना है वो हम राइट साइड में जाएंगे। तो पॉइंट D से विच इज 20 मीटर फार फ्रॉम पॉइंट C, यहां से एलिवेशन इस पॉइंट D से एलिवेशन ऑफ पॉइंट A कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? यहां से एलिवेशन हो जाता है हमारे पास में 30 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ के समझना है आपको। अब फिगर करेक्ट है तो हमारा काम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ें। अब राइट ट्राइंगल कौन कौन से हैं आपके पास में? एक राइट ट्राइंगल है ABC। मुझे बताओ ABC में कोई पूरी आपको डायमेंशन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता है? नो सर। फिर आप ट्राइंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स है ना, तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ABD। अब मुझे बताओ ABD में AB, BD या AD में से पता है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर CD पता है। तुम मुझे ये बताओ कि यार CD इस ट्राइंगल में आ रहा है क्या? वो तो एक छोटी सी उसकी अंदर साइड है, तो पूरा हमारे को कुछ नहीं पता। इन दैट केस कोई ना कोई साइड कॉमन या सेम साइज की होगी। तो इसमें हमने क्या देखा? दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AB जो है वो कॉमन है और उसे X नहीं मानना। AB को X नहीं मानेंगे तो आप किसी को भी X मान सकते हैं बेस में से। अगर P जो है कॉमन है तो B में से X मानो, बेस में कॉमन है तो P को X मानो, ठीक है। तो अब मेरे पास में AB अगर कॉमन है तो मैं उसे X नहीं मानूंगा, तो मुझे X किसे मानना पड़ेगा? BC को। अगर मैंने BC को X अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, अगर BC को X अज्यूम करा है तो जो साइड कॉमन है उसे दो राइट ट्राइंगल्स लेके फाइंड आउट करो और इक्वेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में
tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और ABC में बेस कौन सा है, BC, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 60, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हमने क्या अज्यूम करा था, x, तो tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू AB बाय x, तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या, सॉरी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी √3x। अब फर्दर राइट ट्राइंगल कौन सा है, ABD है ना, तो इन ट्राइंगल ABD हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB, और इस बार आप देखिएगा ABD में बेस क्या है हमारे पास में BD, तो tan थीटा कितना था, दूर हो गया था ना, तो 30 डिग्री, AB मैंने क्या कहा था, जो सेम या कॉमन है उसे फाइंड आउट करो। एक मिनट है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पर AB और मुझे फाइंड आउट अपॉन में BD कितना था, अब BD देखिए, BD ये पूरा है स्टूडेंट्स, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में x + 20, तो x + 20। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, /√3, और ये x + 20 जो है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम x + 20, और ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास में, AB। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू x + 20/√3, इस तरीके से आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 3x, फर्दर ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा 2x, और 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ CD एंड 20 मीटर ऑफ पोल AB, ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले पोल की हाइट, अब पोल जो है देखिए, पोल हमारे पास में दो जगह आए थे, एक ये रहा मेरे पास में √3x, और एक आया था मेरे पास में ये इक्वेशन सेकंड में ये है ना, तो आप मुझे बताओ सिंपल कौन सा है, तो इक्वेशन 1 का सिंपल है ना, तो उसमें हम पुट कर देते हैं, तो AB कितना हो जाएगा tan √3, क्योंकि मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं है ना, तो tan मैं पहले मीटर हटा लेता हूं, कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास में tan √3 मीटर। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में, बढ़े आगे। तो अब देखिए ये हमारा पोल निकल गया, अब क्वेश्चन में उसने बोला विड्थ ऑफ CD एंड CD है ना, तो CD, अब देखिए एक्चुअली इसका फिगर क्वेश्चन में गिवन था, मैंने ये नहीं देखा, मैंने फिगर खुद ने बनाया है, तो इस केस में मुझे ये जो है ना BC निकालना होगा। आप फिगर देख लीजिएगा, उसमें नेमिंग अलग है, तो BC मतलब मेरे पास x की वैल्यू है, तो BC कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास में, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो यहां पे लिख लीजिए आप, BC जो है x आया हमारा 10 मीटर। इज इट क्लियर, बढ़े आगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है ये भी है ना, देखिए क्या कह रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं हम सबसे पहले, क्या बोल रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, इट मीन्स फ्रॉम पॉइंट A, टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट A से एलिवेशन बोल रहा है, इट मीन्स मुझे कुछ इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा। एलिवेशन किसका, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, किसका एलिवेशन था ये, टॉप का, किसके टॉप का, केबल टावर जिसके टॉप का एलिवेशन कितना दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है स्टूडेंट 60 डिग्री, ठीक है। अब एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, मगर जाना कहां पे है, फुट पे, किसके फुट पे, केबल टावर के, कहां से, फ्रॉम द सेम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, डिप्रेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में ये डिप्रेशन दे रखा है मुझे 45 डिग्री है ना, और ये पूरा जो है ये पूरा मेरे पास में केबल टावर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री दे रखा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट, ये जो टावर है ना इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आ जाइए टावर की हाइट CD ले लेते हैं, इस पॉइंट को E नाम दे देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और बना लेते हैं। अब आप मुझे बताओ फिगर देख के AB जो है स्टूडेंट्स, AB किसके इक्वल नजर आ रहा है, DE के, तो दोनों कितना हो जाएगा 7 मीटर।
इट मीन्स यहां से यहां तक जो है हमारे पास में ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 7 मीटर। ठीक है, अब ये एंगल 1 जो है इस एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा? दोनों 45 डिग्री के। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल एबीडी नजर आ रहा है। इस एबीडी में मुझे परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकाल लूं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स? थीटा हमारे पास में आया था 45। ये एंगल 2 कितना आया था? ये एंगल 2 45 ही तो आया था। तो परपेंडिकुलर ए बी कितना है? 7 और बी डी फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने 45 के केस में आपको क्या कहा था? 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 उधर जाके बी डी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 7 मीटर। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू ए ई। फिगर देखिए, ये जो बी डी है, बी डी जो है वो किसके बराबर है? ये क्वेश्चन में ये हमने जो निकाला था बी डी, अभी हमने क्या फाइंड आउट करा था? बी डी। तो ये बी डी आप देखिए, ये बी डी किसके इक्वल नजर आ रहा है? ये बी डी हमें नजर आ रहा है ए ई के इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी और ए ई कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये दोनों हो गए 7 मीटर। अभी हमने फाइंड आउट करा ना ये बी डी 7 मीटर। ठीक है, तो अब ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? नाउ इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी ट्राइंगल नजर आ गया, ये ऊपर वाला ए ई सी। इस ट्राइंगल में मुझे क्या मालूम लग गया? मुझे मालूम लग गया ए ई, तो मैं सी ई निकाल लूं। ए ई सी tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। tan थीटा कितना है? थीटा हमारे पास में यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या था? सी ई, और बेस क्या है हमारे पास में? ए ई। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 सी ई फाइंड आउट करना है। ए ई कितना आया था हमारे पास में भी? 7। तो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो हमारे सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? सी ई आ जाएगा हमारा 7√3 मीटर। सी ई कौन सा है स्टूडेंट? सी ई है हमारे पास में यहां से लेके यहां तक, ये कितना आ गया मेरे पास में? 7√3। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो टावर कहां से कहां तक था? सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक। तो सी डी कितना हो जाएगा? सीई प्लस डीई। सी डी कितना हो जाएगा? सीई प्लस डीई। सीई कितना आया था? 7√3। डीई कितना आया था? 7। क्या कॉमन निकल गया? 7 क्या बचा? √3 + 1 मीटर। इज इट क्लियर? तो हमारा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ टावर आ गई हमारी सी डी 7 इन द ब्रैकेट √3 + 1। अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है? पक्का? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस दे रखा है, कितनी हाइट है उसकी? 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से उसकी हाइट कितनी दे रखी है? चलो मैं आपको एक फिगर छोटा सा बना ही देते हैं। ये सी लेवल है, इस सी लेवल से एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है मुझे 75 मीटर। कौन है ये? ये है एक लाइट हाउस, लाइट हाउस। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहां से? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के टॉप से पॉइंट ए से दो शिप जो कि इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक पॉइंट सी पे है, एक पॉइंट डी पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा बोला उसने? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन देखिए इस तरीके से, एक तो यहां आएगा और एक यहां आएगा। अब आप मुझे यह बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ बनाना है। ठीक है, तो यहां पर ए ई ले लिया, और मैंने क्या कहा था? डिप्रेशन, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच में बनाया करो। यहां कोई नहीं बनाएगा और यहां कोई नहीं बनाएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैं हटा रहा हूं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस लाइन ऑफ साइट का ये जो है ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल, चलो पहले मैं यहां लिख लेता हूं। ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 30 डिग्री, और ऑल्टरनेट से ये 30 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आप लिख लीजिए, एंगल 1 स्टूडेंट एंगल 2 के बराबर होगा। ये दोनों 30 डिग्री हो गए, और एक एंगल अगेन लाइन ऑफ साइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से लाइन ऑफ साइट तक, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल स्टूडेंट्स हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, और ये दोनों एंगल कितने? 45 डिग्री।
If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दो ships के बीच में distance find out करनी है. क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ा तो फिगर तसल्ली से बनाओगे और तसल्ली से बनाओगे तो करेक्ट बनेगा. अब अगर फिगर करेक्ट है तो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो. ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो जिसका कोई डायमेंशन परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज में से पता है. तो ABC इन ट्रायंगल ABC tan, ये यहां पर एंगल 4 जो है ना स्टूडेंट्स, इस 4 की वैल्यू कितनी है, इस 4 की वैल्यू 45 डिग्री है. ठीक है, तो tan जो है हमारे पास में tan कितना, थीटा, फिलहाल हम क्या ले लेते हैं, थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और बेस कहां से कहां तक हो जाएगा, BC. ये सारी चीज आपको वहां शो करनी पड़ेगी कि आप कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस ले रहे हो. यूं नहीं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो. ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे. tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 45, परपेंडिकुलर कितना है 75, और बेस क्या था BC. 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 उधर जाके BC से इंटू हुआ, तो मेरे पास में BC की वैल्यू, किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 75, और आगे क्या लगाना, यूनिट कितनी है, मीटर. ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ABD. tan क्या काम में आ रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है सेम AB, और बेस B से लेके D तक. तो tan 30 कितना होता है 1/√3. AB 75 मीटर, लाइट हाउस दे रखा है ना, तो AB कितना है मेरे पास 75, और BD फाइंड आउट करना है. तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, BD इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये यहां पर, और √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से, तो 75√3 मीटर. अब आप मुझे थोड़ा सा देखो, एक लॉजिक लगाओ. BD जो है हमने फाइंड आउट करा, और एक हमने BC फाइंड आउट करा. अब आप मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, BD या BC. BD बड़ा है ना ऑब्वियसली, तो BD की वैल्यू 75√3 और BC की वैल्यू 75, तो 75√3 बड़ी ही आई है ना, क्योंकि 75 से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है √3, तो इट मींस हमारी जो ये वैल्यूज आई है बिल्कुल करेक्ट आई है. मगर मुझे क्या फाइंड आउट करना, मुझे इन शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो CD क्या हो जाएगा, BD माइनस BC. CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC. BD कितना आया था स्टूडेंट 75√3, BC कितना आया था 75, क्या कॉमन निकल जाएगा 75, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर. कौन आया, CD. हमें निकालना क्या था, CD ही निकालना था स्टूडेंट्स. तो आ रहा है समझ में, मेरे पढ़ाने का वे जो है वो आपको कुछ समझ में आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं. अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मैथ्स इजी लगेगी. मेरे करने से यहां पर मेरी प्रैक्टिस हो रही है. जब तक अनटिल एंड अनलेस आप कॉपी में इसे वापस से नहीं करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. देखने से मैथ्स की कभी प्रैक्टिस नहीं होती है. ठीक है, तो रिटर्न में आपको करना है. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद wind in a horizontal line at a height of 88.2 from the ground. एक लड़की है, देखो इसका फिगर जो है ना मैं थोड़ा ढंग से क्लियर बनाता हूं ताकि आपको नजर आए. एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक क्वेश्चन में था 1.5 मीटर टॉल बॉय. तो ये एक बैलून को वॉच कर रही है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. ये एक बैलून को वॉच कर रही है. चलिए मैं एक इस तरीके से ये एक बैलून बना दिया मैंने. ये एक बैलून को वॉच कर रही है और इसकी आईज से जो इसका एलिवेशन है बैलून का, बैलून किसी हाइट पे उड़ रहा होगा, वो हाइट भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें दे रखी है. क्या दे रखी है 88.2. अब इसकी आईज से पॉइंट A से इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर सम टाइम 60 से 30 हो जाता है. अभी कितना है, अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं. तो अभी जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये 60 से 30 हो जाता है. इसका मतलब बैलून उस लड़की से नजदीक गया है उसके या उससे दूर गया है. 60 से रिड्यूस होके 30 हो गया, इट मींस बैलून दूर गया है. देखो बैलून मूव कर रहा है. ठीक है, बैलून उड़ रहा है, तुम है ना उस लड़की को मत उड़ाने लग जाना. आई बात आई समझ में. तो बैलून इट मींस उससे दूर चला गया होगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब मैं एक बार वापस से, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है ना, तो हाइट कितनी दे रखी थी मुझे 88.2 मीटर. अब
इसकी आंखों से ये एलिवेशन जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में स्टूडेंट ये वाला एंगल 30 डिग्री है और एंगल 60 डिग्री कौन सा है, एंगल 60 डिग्री स्टूडेंट्स ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इसका फिगर वैसे क्वेश्चन में गिवन था, अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होता तो बहुत तसल्ली से पढ़ना है, बहुत तसल्ली से फिगर बनाना। अब फिगर अगर करेक्ट है तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं सारी। ए बी मेरे पास में ये रहा, सी डी मेरे पास में ये हो जाएगा, ई एफ जी एच। अब मुझे ये बताओ ए बी किसके इक्वल है, जी डी। अगेन ये किसके इक्वल है, एच एफ। कितना ये सारा है स्टूडेंट्स 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी 1.2, ये कितना हो जाएगा 1.2। अब टोटल हाइट जो है मेरे पास में ये वाली टोटल हाइट कितनी दे रखी थी, ये हाइट दे रखी थी मुझे स्टूडेंट्स 88.2। उसमें से अगर मैं एच एफ माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास में कौन सी निकल जाएगी, ई एच। ठीक है, कौन सी हाइट आ जाएगी, ई एच। तो ई एच जो कि सी जी के इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 87 मीटर। अब इन ट्राइंगल ए सी जी, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए सी जी क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बी परपेंडिकुलर पी बाय बी, बी कितना है ए जी। ठीक है, तो थीटा कितना है मेरे पास में, थीटा ए सी जी में 60 डिग्री था, तो tan 60 परपेंडिकुलर कितना है सी जी, हमने फाइंड आउट करा था ना, कितना आया था 87 बाय ए जी में फाइंड आउट कर रहा हूं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, tan 60 होता है √3 87 बाय ए जी। तो ए जी उधर जाके न्यूमरेटर में चला गया और 87 के डिनोमिनेटर में कौन आ गया, √3 और ये मीटर। ये ए जी डिस्टेंस, ए टू जी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैं ट्राइंगल लूंगा ए एच ई और ए एच ई में क्या फाइंड आउट करूंगा, ए एच। ठीक है, देखिए किस तरीके से, इन ट्राइंगल ए एच ई tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेटा एच ई अपॉन बेस जो है ए से लेके एच तक है, और थीटा कितना है, थीटा मेरे पास में इस बार 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर एच ई हमने फाइंड आउट करा था, ये एच ई एच ए की बात है, कितना है 87 और ए एच मुझे फाइंड आउट करना है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1/√3 परपेंडिकुलर 87, ए एच निकालना है, तो ए एच जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और 87 इंटू √3। अब मुझे कैसे पता लगे स्टूडेंट्स कि मेरा ये अभी तक की वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं है, तो ए टू एच बड़ा है, वो आया मल्टीपल में √3, और ए टू जी आया था मेरा डिवाइडेड बाय √3, और ए जी जो है छोटा है इसलिए √3 डिवाइड में आया, और ए एच बड़ा था इसलिए √3 मल्टीपल में आया। ठीक है, अब निकालना है, मुझे निकालना है जी एच। तो जी एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एच माइनस ए जी। जी एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एच माइनस ए जी। तो ए एच कितना आया था, ए एच आया था मेरे पास में 87 मल्टीपल √3, ए जी कितना आया था 87 बाय √3। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में √3, और ये √3 स्टूडेंट्स क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 87, ये कितना हो जाएगा 261 माइनस 1 इंटू 87, तो कितना हो गया 87। नाउ 261 माइनस क्या करना है मुझे 87, ये हो जाएगा 174 बाय √3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, तो मल्टीपल और डिवाइड दोनों √3 से गला, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स में, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 58। तो मेरे पास में जी एच कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर, एंड जी एच इज द डिस्टेंस, विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, नॉट ट्रेवल्ड बाय द गर्ल। लड़की नहीं उड़ रही थी, बैलून उड़ रहा था। आया समझ में, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। अब 15th क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एक स्पीड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ car at an angle of depression of 30 degree
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए सबसे पहले तो मैं एक टावर बना लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इस टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को देख रहा है, ठीक है, और ये कार अप्रोच कर रही है कहां, टूवर्ड्स द टावर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक कार बना लेता हूं पॉइंट सी पर, ये इसको वॉच कर रहा है, डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स मेरे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को 30 डिग्री। इट मींस ये यहां पर एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये आप सारी चीजें लिख लिया करें। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 30 डिग्री, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब कार नजदीक, मतलब पास में आ रही है या दूर जा रही है, पास में आ रही है, तभी तो बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सेम पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। इट मींस कहां से कहां तक, ये पूरा एंगल मुझे कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल दे रखा है मुझे स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो एंगल ले लेते हैं 60। अब इस एंगल को अगर मैं नाम दे देता हूं 3, तो ये एंगल 4 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 60 डिग्री, ठीक है। ये यहां पे भी आप चाहो तो एंगल 4 के यहां पे लिख लीजिए, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये यहां से यहां जो है पहुंचने में कितना टाइम लेगी। अब मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, इसमें कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, कोई स्पीड गिवन नहीं है, बस एक दे रखा है उसने कि पॉइंट सी से डी पर पहुंचने का टाइम, सी टू डी जो है वो टाइम दे रखा है, वो भी डिस्टेंस नहीं दे रखा। वो कितना दे रखा है 6 सेकेंड्स, ठीक है। कितना दे रखा है 6 सेकेंड्स। मुझे बी टू डी का टाइम निकालना, तो उस टाइम को स्टूडेंट्स मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, टी सेकेंड, ठीक है। ये 6 सेकेंड डिस्टेंस नहीं है, सी से डी पर पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहा है, और डी से बी पर पहुंचने में मैंने क्या टाइम मान लिया, टी सेकेंड। कार की स्पीड यूनिफॉर्म बोली है, तो स्पीड को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार क्या मान लिया मैंने, एस मीटर पर सेकेंड। स्पीड को एस मान लिया, टाइम को टी मान लिया, ठीक है। अब आ जाइए, अब अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ए बी डी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बी डी में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बी डी। अब थीटा कितना है स्टूडेंट्स, थीटा है मेरे पास में 60 डिग्री। ए बी मैंने, देखो मैंने क्या कहा था, फिगर करेक्ट बन जाए तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ना, ठीक है। तो मैंने ए बी डी ले लिया। अब ए बी डी में ए बी को रहने देता हूं क्योंकि वो कॉमन है, उस कॉमन को मैं 2 बार निकालूंगा। अपॉन में बी डी, नाउ बी डी इज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बी टू डी, पॉइंट बी से डी पर स्पीड क्या है, स्पीड तो हमारा जो है वो क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड है ना, हमने स्पीड को क्या माना था, एस मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इंटू टी, तो एस तो है एस, और टी बी टू डी जो है टाइम कितना टी, तो एस इंटू टी कितना हो जाएगा एस टी। tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 60 होता है √3 और ए बी बाय एस टी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू आ जाएगी √3 एस टी, ठीक है। ए बी अब डिस्टेंस निकला। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस स्टूडेंट्स इस बार बी टू सी हो जाएगा, बेस है ना, तो बी सी। थीटा कितना है स्टूडेंट्स, इस बार थीटा मेरे पास में है कितना था 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मैं फाइंड आउट करूंगा। अब अगेन ध्यान से समझना, बी टू सी, बी से सी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो एस कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, टाइम। अब बी से सी का टाइम कितना, टोटल टाइम स्टूडेंट्स हो जाएगा t+6। कितना हो जाएगा t+6, तो मेरे पास में टाइम हो गया और एस एस ही रहेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t+6। अब मेरे पास में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी में फाइंड आउट करूंगा
इसको मल्टीप्लाई कर लो एस टी प्लस 6s। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस टी प्लस 6s अपॉन रूट 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेट कर लें, रूट 3 एस टी इज इक्वल्स टू एस टी प्लस 6s अपॉन रूट 3। अब रूट 3 इधर जाके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3st, और ये st जो है इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस st। उधर क्या बच गया मेरे पास 6s, 3s माइनस st कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2s इजिकल्स टू 6s। s से s कैंसिल आउट हो गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा ना 3 टाइम्स में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3। और t जो है हमने टाइम माना था, कौन सा टाइम, t देखिए 3 सेकेंड्स आया, और ये t टाइम है तो कौन सा टाइम, ये टाइम है स्टूडेंट्स फ्रॉम b टू d, और हमें b टू d का ही टाइम निकालना था। आया, समझ में आया, पक्का। तो यहां पर आप चाहें तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, b टू d का जो टाइम है वो कितना आ गया 3 सेकेंड्स। इज इट क्लियर, आया समझ में। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, 9 to 15 मैंने आपको मेरा बेस्ट तरीका जो था उस तरीके से समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बता रहा हूं कि फिगर जो है क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से पढ़ के फिगर बनाना है। बोर्ड में हमें नहीं डरना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखो तब तक तो डर आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। प्रैक्टिस करोगे प्री बोर्ड्स में और स्कूल के एग्जाम्स में जब स्कोर करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप गेन करोगे, ठीक है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।